आइए, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जो आपको उपलब्ध कराएगा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता संबंधी सामग्री और जो आपको पहुंचाएगी अपने लक्ष्य की ओर और आप प्राप्त करेंगे अपने लक्ष्य को। आइए चलते हैं। आज हमने प्रकरण उठाया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम तत्व कहते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान की जड़ होती है तत्व। आइए तत्व को ही सबसे पहले समझते हैं। चलिए चलते हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य वॉच करना, पूरे वीडियो को एक बार अवश्य देखना और इससे विभिन्न प्रकार के आपके कम से कम प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। आपने यदि इससे पहले कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है तो आप अवश्य जानेंगे कि हाँ, इस टाइप के प्रश्न आए हैं। आइए चलते हैं। लेवाशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का विकास मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुआ है। तो लेवाशिए जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। लेवाशिए, तो आपको सिर्फ याद करना है रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन हैं या जन्मदाता कौन है, तो लेवाशिए हो जाएंगे। और रसायन विज्ञान का विकास किस देश से हुआ, तो मिस्र देश से हुआ है। कैसे हुआ है तो आप जानना चाहें तो काली मिट्टी से हुआ है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी को केमी कहा जाता है और केमी, ये रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है। इस प्रकार केमी से ही केमिस्ट्री का विकास हुआ है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। यानी तत्व जो हैं, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। इस प्रकार देखा जाए तत्व सबसे रसायन विज्ञान की इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है। इस तत्व को ही आज हम प्रकरण में लिए हैं और इससे आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य इसकी प्रश्नोत्तरी जब हम भेजेंगे तो अवश्य आप हल कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना, इसके कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला हम प्रकरण की ओर चलते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। सबसे पहले तत्व को समझ लीजिए। जो तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसी को हम तत्व कहते हैं। अब तक 110 तत्व को नामकरण हुआ है। यानी अब तक 110 तत्वों का नामकरण हुआ है और 118 तत्व लगभग खोजे गए हैं। और जिनमें से 110 तत्व जो हैं उनका नामकरण हो गया, जबकि कुछ शेष जो तत्व हैं उनका भी नामकरण नहीं हुआ है। ज्ञात तत्व जब तक जितने खोजे गए हैं उनमें से 92 ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति में प्राप्त किए गए हैं। शेष ऐसे हैं जिनको प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, अर्थात बनाया गया है। ज्ञात तत्वों में 5 उपधातु हैं, 22 अधातुएं हैं और शेष क्या हैं? धातुएं हैं। यानी 22 अधातु हैं। सबसे अधिक क्या पाई जाती हैं तत्वों में देखा जाए तो धातुएं हैं। 5 उपधातु का मतलब होता है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए, उन्हें आप उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब क्या है? उपधातु हैं। तो 5 उपधातुएं पाई जाती हैं। अधातुओं में ब्रोमीन तरल अवस्था में होती है। यानी अधातुएं जो होती हैं उनमें ब्रोमीन ऐसा तत्व है जो तरल अवस्था में होता है। शेष क्या होते हैं? गैस या ठोस होते हैं। धातुओं में धातुओं में देखा जाए पारा यानी पीबी, लेड तरल अवस्था में होता है। पीबी को हम मरकरी कहते हैं, तरल अवस्था में होता, शेष ठोस होती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। इसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पूरे वीडियो को अवश्य वॉच करना, आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सहयोग होगा। आप बुलंदियों को अवश्य छुएंगे। कोई भी प्रश्न इस प्रकरण से आपका छूटने वाला नहीं है। और इसे देखकर आप शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ वीडियो डाले हैं पास की तंत्र के, इसके आगे और हम डालेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार वॉच अवश्य करना। लिखा है मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% होता है, जबकि हाइड्रोजन देखा जाए 9.5 होता है, यानी लगभग में लिखा है। तो इस प्रकार देखा जाए इसमें जो प्रश्न आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन होता है, तो आप कहेंगे कौन होता है? ऑक्सीजन। जबकि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कौन होता है, तो आपका हो जाएगा कार्बन। इस प्रकार आप लोग ये याद कर लेंगे, समझ लेंगे।
और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को थोड़ा प्रश्न को कठिन बनाना होता है तो एग्जामिनर ये मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व की बजाय पूछ लेता कितने परसेंट होता है, तो आप कह देंगे 65%। पृथ्वी पर तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है? अब पृथ्वी की बात कर रहा है, यानी पृथ्वी पर सबसे तत्व की औसत मात्रा क्या है, तो पृथ्वी की बात करेगा तब भी ऑक्सीजन ही होती है, लेकिन ये 49.9 लगभग 50% होती है। जबकि दूसरे नंबर का सिलिकॉन होता है 26%, एल्युमिनियम 7.3%, लोहा 4.1% होता है। ये पृथ्वी पर तत्वों का औसत है। और तीसरा प्रकरण बनता है वायुमंडल में तत्वों का औसत। तो वायुमंडल देखा जाए तो नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जबकि 0.03% होती है। इस प्रकार ये 3 प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तत्व में देखा जाए मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व और वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन होता है। इन्हीं तत्वों से हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। इसको आप देखना और शेयर करना और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आप लोग अपने हमारे और वीडियो आप प्राप्त कर सकें और आपको बुलंदियों तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो को वॉच अवश्य करना। चलते हैं हम। सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व कौन है? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन नंबर 1 पर होता है। तो 1 पर होता है यानी परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन होती? लिथियम, क्योंकि लिथियम होती है हमारे परमाणु क्रमांक 3 होता है। और नंबर 2 पर हीलियम होती है, हीलियम गैस होती है, यानी धातु लिथियम सबसे पहले। तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। सबसे हल्की अधातु कौन है? क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है, धातु नहीं अधातु है तो हाइड्रोजन हो जाएगा सबसे हल्की अधातु। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियस। और ऑस्मियस जो है सबसे भारी धातु है। ये ऑस्मियम भी कहा ऑस्मियम भी लिखा होता है। सबसे भारी ठोस धातु कौन है? एटेटिन। सबसे भारी ठोस धातु कौन है? एटेटिन। और सबसे भारी गैस धातु कौन है? रेडॉन। रेडॉन जो है सबसे भारी गैस धातु होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सी है? तो आप देखेंगे फ्लोरीन होती है सबसे विद्युत ऋणात्मक। और पूछा जाए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अधातु कौन है, तब भी फ्लोरीन ही होगी। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो हो जाएगा सीजियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम होता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रकरण, देखते हैं। सबसे चमकदार अधातु कौन है? तो चमकदार की बात की जाए तो हीरा होगा। और सबसे चमकदार धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम, क्योंकि हीरा धातु नहीं है, अधातु है। ये एक प्रकार का कार्बन है, ये एक प्रकार का कार्बन होता है हीरा। और इस प्रकार सबसे चमकदार धातु हो जाएगी प्लेटिनम। सर्वाधिक कठोर अधातु कौन है? तो हीरा। सबसे कठोर देखा जाए अधातु कौन है? तो हीरा है। या पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तब भी हीरा ही आता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। क्यों हाइड्रोजन होता है? क्योंकि हमारे तारे, हमारे वायुमंडल में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारे विद्यमान हैं। और तारे देखा जाए, तारे की ऊर्जा कैसे बनती है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का संलयन होता है और हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है, जिससे अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी इन तारों का निर्माण हाइड्रोजन से हुआ है। इस प्रकार देखा जाए हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। जबकि शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन है? तो शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कैल्शियम हो जाएगी। क्यों कैल्शियम हो जाएगी? क्योंकि हमारे हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है और ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में कैल्शियम किस रूप में पाई जाती है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार देखा जाए ये पूरा वीडियो आप लोग वॉच कर लेंगे। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करना और इसके आगे हम और आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक ये आप ध्यान से पढ़ना, कई बार वॉच करना। धन्यवाद।